बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन का इशू कोई इनफरादी इशू नहीं है, कोई ज़मीनी इशू नहीं है, कोई सियासी इशू नहीं है। ये खालसन इस्लामी इशू है। मुसलमान और कुफार के बीच में ये एक इशू सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक उस मसले का बैनुल अक़वामी सतह पर कोई हल तलाश नहीं किया जा रहा। हम गैर मुस्लिम ममालिक को छोड़ भी दें, क्योंकि वो है ही मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक जो हैं, तकरीबन 57 ममालिक, 57 कंट्रीज आर इन द वर्ल्ड एज इस्लामिक कंट्रीज। 57 ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करना कोई 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 दुश्वारी उसमें नहीं है, कोई उसमें मुश्किलात नहीं हो सकती। क्योंकि मुसलमान का ईमान अगर जाग जाए तो मुसलमान भाइयों के लिए हक मांगना और हक को हासिल करना कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है। लेकिन हम मुसलमान कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए हम मुसलमानों के ऊपर, जो गरीब ममालिक हैं, जो कमज़ोर मुसलमान भाई हैं, उसके ऊपर अगर कोई तकलीफ़ आती है, कोई कुफार की तरफ से कोई हमला आवर कोई चीज़ होती है, कोई अटैक होता है, तो हम दूसरे मुसलमान जो ममालिक हैं वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, या कम अज़ कम बयानबाजी कर देते हैं, जैसे आज तक होता रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीनी बच्चों के हवाले से, या फ़लस्तीन के ऊपर जो बमबारी, उसके घर, उसकी बिल्डिंगें मस्मार की जा रही है इसराइल की तरफ से। उसमें एक इसराइल नहीं है, पूरी यहूदी या पूरी गैर मुस्लिम जो आज तक लाबी है उसमें शामिल है। वो गैर मुस्लिम जो लाबी है वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के हवाले से चैंपियन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के रखवाले हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये ह्यूमन राइट्स के यहूदी या गैर मुस्लिम जो चैंपियन बने बैठे हैं। जब भी फेसबुक पे या टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे आप देख ले या देखते हैं कि कोई भी अगर वीडियो, कोई शॉर्ट वीडियो आपकी फ़लस्तीन के बच्चों के हवाले से, उनकी चीखों के हवाले से, उनकी बमबारी, उनके ऊपर बमबारी के हवाले से जब आप देखते हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे समेत आप सब जो भी मुसलमान भाई हैं जो देखते हैं इस दर्दनाक सूरत हाल को, तो सिर्फ मुझे, तो मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे वो देखते हुए शर्म महसूस होती है कि हम मुसलमान हैं, हम देखते हैं, फिर उसको ये समझते हैं कि ये इशू है, ये बस ऐसे ही वीडियो है या सोशल मीडिया पे चलती आ रही है, लेकिन ये सारी मुस्लिम उम्मा के लिए चैलेंज है। ये मुसलमानों के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, 1.5 अरब आबादी के लिए, 57 मुस्लिम ममालिक के लिए ये एक चैलेंज है कि मासूम बच्चों की आहटें सुनकर भी हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये अफसोसनाक है हमारे लिए। उनकी आहटें, उनकी चीखें, उनकी पुकार हम सारी मुस्लिम उम्मा के लिए है, लेकिन अफसोस कि कोई भी उनका कोई यारो मददगार नहीं है,
कोई मदद करने वाला नहीं। सारी मुस्लिम उम्मा आज अपनी अयाशों में लगी पड़ी है, कोई उनका मदद करने वाला नहीं। ऐसे समझ बैठे हैं हम मुसलमान कि हम यहाँ पर सारी जिंदगी रहेंगे, सारी जिंदगी यहाँ पर ऐश करेंगे, सारी जिंदगी हम यहाँ पर जिएंगे, कोई मौत हमारे ऊपर कोई वाक़ई नहीं होगी। ये हम सोच कर बैठे हैं और ऐसे महसूस करते हैं चलो ठीक है, फलस्तीन के ऊपर ये मामला हो गया, हम तो बच गए। ऐसे करते 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 आप हमारे ऊपर भी एक दिन ये ज़िलज़िला, ये अज़ाब नाज़िल होगा। इस दुनिया की बात छोड़कर भी मैं अपने सोच और फिक्र से ये बात करता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरी सोच है, मेरे ख्यालों में ये बार बार ये चीज़ आती है कि जब क़यामत का दिन होगा, चाहे हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, रमज़ान शरीफ में इबादत करते हैं, हम बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, बड़े मुसलमान हैं हम, और करते हैं अल्लाह हमें माफ़ कर देगा क़यामत के दिन। एक चीज़ बस मुझे बार बार वो नींद हराम करने में लगी रहती है कि हे मुसलमान, जब तू क़यामत का दिन आएगा कि ए जुल्फ़कार, अगर जिस दिन क़यामत का दिन होगा, उस दिन जब तुम्हें पता भी होगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरे इतने अच्छे अमाल हैं। जब दुनिया में हम शहीद हो रहे थे, हमारे ऊपर यहूदी बमबारी कर रहे थे, हमें तबाह और बर्बाद कर रहे थे, हम तेरे फ़लस्तीन की सरजमीन, पाक सरजमीन पर थे, बैतुल मुक़द्दस के शहर में थे, यहूदी कुफार हमारे ऊपर बमबारी कर रहे थे। ये मुसलमान जिसको तू आज जन्नत में डाल रहा है, इनको हमने पुकारा था, ये नहीं आए थे, ये अपनी अयाशों में लगे पड़े थे, मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, रोज़ा खैरात सदका कर रहे थे, लेकिन कभी एक दिन भी हमारे लिए कोई पानी की बोतल भी नहीं भेज रहे थे। उस दिन तेरा और मेरा क्या हशर होगा, उस वक्त अल्लाह का जलाल क्या होगा, उस वक्त कौन बचाएगा हमें। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बच्चे जाएंगे, मैं अपने ख्याल के हिसाब से कह रहा हूं कि यही तो मजहब है कि किसी मुसलमान भाई को देखो तकलीफ में, उसकी मदद करो। पूरी बजट मुसलमान ममालिक 70-80% बजट हथियारों पे लगा देते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के बच्चों को कोई नहीं बचाता। कि किस चीज के लिए ये जिंदगी है आपकी, ये हथियार, ये बमबार, ये कंट्रीज, ये ममालिक, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े प्लान्स किस लिए हैं? क्या हम मुसलमानों के लिए दुनिया हमेशा के लिए? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएंगे, वो हमें गिरबान से पकड़ कर बच्चे कहेंगे कि या रसूलल्लाह, ये मुसलमान था जिसको हमने पुकारा था कि नहीं आए थे। उस दिन के लिए हमें सोचना चाहिए, उस दिन के लिए हम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमारा हशर क्या होगा, हमें उस दिन कौन बचाएगा, अल्लाह से और अल्लाह के हबीब से कौन बचाएगा।